ये है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान है। आज बुधवार को देश के प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। ट्रेन रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर भारी संख्या में लोग उमड़े, जिस कारण जीआरपी व आरपीएफ को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा पर्यटन निगम चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला, भाजपा नेता सत्यदेव यादव, बीरबर वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट व गार्ड का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। हम आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, वहीं मायूसी भी है कि इस महत्वपूर्ण ट्रेन का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव नहीं है, जिस पर सभी भाजपा नेताओं ने भी स्वीकारते हुए कहा कि आज रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन का रेवाड़ी में ठहराव किया जाए। उन्होंने रेवाड़ी की जनता को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इलाके की मांग को जरूर पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ पत्रकार चैन सिंह की रिपोर्ट। सर, इसको लेकर बेहद ही खुशी है कि पहली बार रेवाड़ी के जंक्शन पे रुक रही है। रेवाड़ी के जंक्शन का इतिहास बहुत पुराना है। इवन हमारे अगर बात करें, रेवाड़ी का स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है और ये एक हमारे लिए अचीवमेंट ये है कि अब यहाँ पे वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पे रुक रही है। ये राजस्थान की पहली ऐसी ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने, और हम चाहते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका स्टॉपेज रेवाड़ी बने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे शहर के लिए भी और हमारे नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ी एक तरीके से फिजिबिलिटी बन जाएगी। नहीं लगता कि किसी टाइम में एशिया का रेवाड़ी मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हुआ करता था और आज इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज तक नहीं रखता है? सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था और अब तक यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं था, बट अब से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसका स्टॉपेज रेवाड़ी बने और हमारे नागरिकों के लिए इसकी सुविधा हमें रोज़मर्रा में मिले। मेरा नाम रक्षित है, मैं जैन पब्लिक स्कूल से हूँ और आज हम रेवाड़ी जंक्शन पर सब गैदर हुए हैं, हम स्कूल स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने की और हम सब एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर आती है तो इसका रेवाड़ी में कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में भी रखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब से मोदी जी आए हैं रेलवे में हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। हमारी भारत में बनी हुई वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ से निकली है और बहुत ज़्यादा उत्साह है, सही बात है आपकी, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि ये जो छोटे स्टेशन का एशिया में सबसे बड़ा स्टेशन है, उसको यहाँ पर एक ट्रेन को ज़रूर ठहराव होना चाहिए। उसके लिए हमने मांग पत्र भी रखा है और इसके साथ हम मंत्री जी के पास भी जाएंगे, रेल मंत्री जी के पास, और मुझे लगता है कि वो लगातार नई नई चीज़ें कर रहे हैं, नई नई जो सुविधाएं वो पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारी मांग भी है, वो भी ज़रूर मानी जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो ठहराव है वो रेवाड़ी से शुरू हो जाएगा। देखिए, बात बिल्कुल सही है और हर एक शहर का अपने जो लोग हैं उनका अपने शहर की तरफ कहीं ना कहीं लगाव भी होता है और वो लगाव हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक ठहराव भी हो और भी जो लगातार डेवलपमेंट है वो हमारे रेवाड़ी शहर में ज़रूर हो। हमने देखा है कि किस प्रकार से, अगर कोसली की बात करें, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कोसली में भी नई ट्रेन्स का आना, रेवाड़ी में भी नई ट्रेन्स का यहाँ पे स्टॉपेज बनना एक ज़रूर वंदे भारत को लेकर हमारे मन में है। उसके लिए हमने मांग पत्र दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे रेल मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय में ज़रूर बहुत जल्दी स्टेप लेंगे और ये हमारी शिकायत भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच में, वो समझ आ रहा है कि उनको भी उम्मीद
उम्मीद है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और ये स्टॉप भी बहुत जल्दी आएगा। ये देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो उसमें सुविधाएं हैं वो आपको विदेश में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की ट्रेन भारत में चलना एक बहुत बड़ी बात है। और भारत में ही नहीं चलाई बल्कि वंदे भारत ट्रेन को हमने विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का भी काम किया है, बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करी है। तो आज आत्मनिर्भर भारत और भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए मेरे ख्याल में ये छठी ट्रेन है जो वंदे भारत है और जो रेवाड़ी होके गुजर रही है। तो इसका अजमेर तक, दिल्ली से अजमेर मेरे ख्याल में चलेगी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये इस देश का सौभाग्य है कि इस तरह की, नहीं तो ये कांग्रेसी जब इस तरह की हम बात करते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। आज उनको देख लेना चाहिए हकीकत क्या है, क्योंकि जो मोदी जी बोलते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। अब विधायक साहब, बड़ी अपेक्षाएं थी लोगों को, अब बहुत अच्छा लगा, क्रेज़ भी है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों की शिकायत भी है इसके साथ साथ कि रेवाड़ी में इस ट्रेन का इसका भी मुझे पता चला था कि रेवाड़ी में नहीं है। तो आज मैं रेल मंत्री के लिए ज्ञापन भी लाया हूँ क्षेत्र की जनता की तरफ से। अगर हम इसका ज्ञापन आज देंगे कि भाई ये ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेवाड़ी है ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन होने के नाते के साथ साथ ये हिस्टोरिकल भी है। महाभारत कालीन का इतिहास इसमें छिपा है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भी यहाँ ब्याहे थे और आपने विक्रमादित्य का भी इतिहास, राव तुलाराम का भी इतिहास, शहीदों का भी इतिहास और सैनिकों की भी खान ये रेवाड़ी है। तो हक बनता है, हाँ बिल्कुल हक बनता है और इसके लिए हम पैरवी करेंगे। देखिए, ये सबसे ज़्यादा तो मैं सारे इलाके को, रेवाड़ी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये भारत निर्मित जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका आगमन आज रेवाड़ी के स्टेशन पर हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज नहीं तो समय के साथ इसका स्टॉपेज आज मैं मांग भी करने वाला हूँ, चेयरमैन के नाते भी मांग करने वाला हूँ, मांग पत्र भी देने वाला हूँ और मेरे मांग पत्र को सुना जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो ये जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ रेवाड़ी पर हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रेवाड़ी एक जंक्शन है और पूरे एशिया के अंदर इस रेवाड़ी जंक्शन का अपना एक इतिहास है, अपना एक मुकाम कायम किया है। तो इसका सिर्फ ठहराव जनता के कारण से नहीं, कि ऐतिहासिक कारणों से भी यहाँ ठहराव अति आवश्यक है। और हम माननीय रेल मंत्री से आज जो है निवेदन करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग को मानेंगे और आज नहीं तो आने वाले समय में यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित तौर पर रेवाड़ी में होगा। देखिए, जो ये भारत के पास आज की तारीख में यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनका सपना है कि एक जो भारत की स्थिति आज से 2014 से पहले कहूँ तो आज दुनिया में एक मुकाम कायम किया है। मैं हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन के नाते आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, मेरे पत्रकार भाई और भी यहाँ खड़े हैं, कि एक जो G20 का जो हमको अध्यक्षता करने का मौका मिला, इससे पहले ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। और मैं वैसे चेयरमैन में से हूँ कि जिससे 3-3 बैठकें पूरे दुनिया की G20 की अपने पर्यटन निगम में करा के पूरी दुनिया को हरियाणा की ताकत का, हरियाणा की संस्कृति का, हरियाणा के खान पान का, हरियाणा की वेशभूषा का, उसका आभास कराया है कि किस तरह समृद्धशाली हरियाणा है। और ये जो आज वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वो भी मैं उसी भावना से और उसी ताकत से, उसी शक्ति से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना इतिहास हमारे रेवाड़ी जंक्शन का है, जितना हमारे यहाँ एक रेलवे का जो इंजन का हमारे यहाँ जो एग्जीबिशन सेंटर बनाया लोको शेड, उस लोको शेड को देखने के लिए फिल्म स्टार बॉम्बे से चल के यहाँ फिल्म की शूटिंग करने के लिए आते हैं, दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। तो पर्यटकों को खींचने की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी और रेलवे जंक्शन की जो अपनी स्थिति रही है, जो अपना एक मुकाम रेवाड़ी जंक्शन ने कायम किया, उसके कारण से भी यहाँ ठहराव आने वाले समय में निश्चित तौर पर होगा। मैं इतना विश्वास आप लोगों के माध्यम से सारे इलाके की जनता को दिलाना चाहता हूँ।